तो आज पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ बैठे कुछ लड़कों के अलावा बाकी किसी को नहीं आता होगा, है ना। अभाज्य संख्या बड़ी अजीब संख्या है। कई संख्या बड़ी अजीब, क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? परिभाषा वह है ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो तथा एक से विभाजित हो। इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है। ऐसी संख्या जो एक से कटे, किससे कटे? एक से, और स्वयं से, इसके अलावा किसी और से ना कटे, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में यदि बोलते when number divide by the one and self, when number divide by the one and self, मतलब वह नंबर जो स्वयं से और एक से भाग जाए, है ना, इसके अलावा किसी और से भी ना कटे, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटे? इसका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। तो आप देखो, एक और इसके मात्र कितने फैक्टर होने चाहिए? दो फैक्टर। कितने फैक्टर? दो गुणनखंड। कितने गुणनखंड होने चाहिए? दो गुणनखंड। इससे ज्यादा ना हो, दो ही फैक्टर हो, इससे ज्यादा ना हो। वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं में संख्या, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो हम यदि मानते एक, तो आपको पता है कि एक एक से ही कटता और एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है नहीं। लेकिन कितने गुणनखंड होना चाहिए? कम से कम दो। कम से कम दो। एक का तो मात्र एक ही फैक्टर है ना, तो क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। एक अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि इसके मात्र कितने गुणनखंड हैं? एक, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं। अब मैं क्या लूंगा हूं? एक के बाद क्या गिनती में आएगा? दो। क्या आएगा? दो। तो आप ये बताइए कि दो जो है वो किससे कटेगा? सबसे पहले एक से। सबसे पहले क्या कटेगा? एक से। और उसके बाद किससे कटेगा? दो से। उसके बाद किससे कटेगा? दो से। क्या फिर दो किसी और संख्या से कटेगा? नहीं। क्या दो किसी और संख्या के पहाड़े में आता है? नहीं। तीन के पहाड़े में, चार के पहाड़े में, आपने पहाड़ा याद किया है, तो क्या फिर दो किसी और के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो परिभाषा क्या कहती थी? ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखो, एक से कट गया दो, और दो स्वयं के अंक दो से कट गया। इसके अलावा किसी और से कट रहा है? नहीं। और इसके मात्र दो ही गुणनखंड है, एक और दो। क्या इससे ज्यादा हो रहा है? नहीं। तो हमारा परिभाषा सेट बैठ रहा है कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और उसके मात्र कितने गुणनखंड हो? दो। उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। अब मैं आपको बोलता हूं कि 1 से लेके 100 तक सारे अभाज्य संख्या देखो, ठीक है ना। तो हमने 2 चेक किया, 2 के बाद क्या आएगा? 3 1 से और 3 से कटेगी, इसके अलावा किसी पार्ट नहीं आता। 3 के बाद
5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद सर कितना 7 से कटता है? 53 कहाँ 7 से कटता है? 7 नहीं है। 63 होता है। फिर 59, 59 के बाद 59 के बाद आपका आएगा 61, 61 के बाद आएगा आपका 67, 67 के बाद आएगा आपका 71, 71 के बाद आएगा आपका फिर 73, 73 के बाद आएगा फिर 79, 79 के बाद आएगा आपका 87, 87 के बाद आएगा आपका 89, 89 के बाद फिर आएगा आपका 97। ये इतने अभाज्य संख्या है। अब आप बताइए इतनी जितनी संख्या लिखी हुई है 1 से 100 के बीच में, क्या ये किसी और के पहाड़े में आता है? क्या आपने कभी पहाड़े में 73 देखा है? क्या आपने कभी पहाड़े में 79 देखा है? क्या आपने कभी पहाड़े में 87 देखा है? तो ये ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से और स्वयं से कट रही है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रही है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। समझ में आया? हम जब पढ़ाने में आते सब समझ में आता है, लेकिन उसके लिए कभी कभी मूड बनाना पड़ता है। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सीख लो, एक होती है अभाज्य और एक होती है भाज्य। अभाज्य मतलब जिसका भाग न जाए और भाज्य मतलब जिसका भाग चला जाए। तो अब ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ये ऐसी संख्या है जिनका भाग बहुत सारे अंकों से चला जाएगा। जिसका भाग बहुत सारे अंकों से चला जाएगा वो भाज्य, और जिसका भाग सिर्फ 1 से और स्वयं से जाए वह संख्या अभाज्य। जो ये समझ में आया? बढ़िया, ताली बजा लो।